I mean, to be brutally honest, like for someone with my skill set, just don't get the money that is there for other skill sets, and for the amount of time that the IPL takes, it just didn't seem like a reasonable choice for me to keep playing it. And then I was going to have a break, but PSL then was on the radar a month ago. Really, it's all happened pretty quick, but I'm enjoying it. You're enjoying it. जी, ये थे एडम ज़ैम्पा। गफ्फार साहब ये कहते हैं आईपीएल में इन्हें इज्जत नहीं मिली। इज्जत नहीं मिली से मतलब जो उनका स्किल सेट था उसके जरिए उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया। कहता है कि ओवरसीज लेग स्पिनर के स्किल सेट को कम पैसा मिलता है आईपीएल में इन कंपैरिजन ऑफ द अदर स्किल सेट्स लाइक बैटर्स, पावर हिटर्स, पेसर्स, ऑलराउंडर्स। सो वो कहता है कि जो मेरा स्किल सेट है वो स्किल सेट के पैसे पीएसएल में ज्यादा हैं, प्लस पीएसएल में ट्रैवलिंग कम है, पीएसएल में कमिटमेंट छोटी है, 8 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते का टूर्नामेंट है। इसलिए मैंने अपने आप को आईपीएल की जो शॉर्टलिस्ट हो रही थी, क्या कहते हैं, अपना पार्टिसिपेशन ऑक्शन से पहले जो नाम शॉर्टलिस्ट होते हैं उससे अपने आप को निकाला और मैंने पीएसएल प्रेफर किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो मैं 10 दफा कह चुका हूं कि भाई अब कंपैरिजन के जोन से निकलो, अब कंपेयर नहीं हो सकता। अब रेफरेंस पॉइंट की तरह आप आईपीएल को इस्तेमाल किया करो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट पीएसएल। बट आईपीएल पीएसएल यहाँ एक ऐसा मामला है कि जाहिर सी बात है जब एक ही ब्रेथ में आईपीएल और पीएसएल के ब्रांड का नाम ले लिया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर हेडलाइंस ना बने। बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई एडम ज़ैम्पा कहना क्या चाह रहे हो। इसको तो भाई मुंह ही नहीं लगाया, इसको तो रखा ही नहीं है, ये तो गुड फॉर नथिंग है। और अब जब इसको किसी ने रखा नहीं है तो अब ये इस तरह की बातें कर रहा है। एडम ज़ैम्पा कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं, वहां पर वो तकरीबन 4-4.5 करोड़ 4.65 में मेरा ख्याल है उनको लिया गया था। 4.5 करोड़ पे उनको लिया गया। तो ये मेरा ख्याल है कि कमोबेश उतनी नहीं पैसे बनते हैं, 19-20 का ही फर्क होगा। मैं आपको याद है 2-3 बार मैंने आईपीएल के हम वीडियो कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि यार मेरे लिए सरप्राइज है कि ज़म्पा जैसे बंदे को आईपीएल में किसी फ्रेंचाइज ने क्यों नहीं। सबसे पहले एडम ज़ैम्पा, मैं कहता हूं बार बार, स्टेटमेंट सुनो, इंटरव्यू देखो, अपने कहानों से सुनो और खुद इंटरप्रेशन निकालो। परसेप्शन जो दुनिया बनाती है उस पर मत जाओ। एडम ज़ैम्पा ने एक बहुत पते की बात की है। देखो 8 टीमें हैं पीएसएल में, 54 फॉरेन प्लेयर्स इधर मौजूद हैं, तकरीबन 8 फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल की हर टीम में होते हैं, 80 फॉरेन प्लेयर उधर मौजूद हैं। 80 और 60 अगर मिला लो तुम लोग तो इट एट्स 64 होता है। यहाँ 54 बंदा मौजूद है, हम 64 पे टॉप करते हैं। इंडिया में आईपीएल में हम 100 फॉरेन प्लेयर रख देते हैं, तो 100 इधर 64 इधर, तकरीबन 160 फॉरेन प्लेयर्स की जरूरत होती है जब ये पीएसएल और आईपीएल एक साथ चल रही होती है। मजे आए में फॉरेन प्लेयर्स के, हमारा तो आपस में लड़ाई झगड़ा है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हम ही है। लेकिन अगर फॉरेन प्लेयर्स को तुम लोग देखो, एडम ज़ैम्पा ने बहुत पते की बात की है। एडम ज़ैम्पा का जो स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट को इग्नोर मत करो। कहता है कि मेरा जो स्किल सेट है, उस स्किल सेट के ऊपर जो पैसे मिलते हैं आईपीएल के अंदर, उस स्किल सेट के कंपैरिजन पे, यानी उसका कहने का मकसद है कि उसका स्किल सेट क्या है, वो एक ओवरसीज लेग स्पिनर है। वो कहता है कि ओवरसीज लेग स्पिनर के स्किल सेट को कम पैसा मिलता है आईपीएल में इन कंपैरिजन ऑफ द अदर स्किल सेट्स लाइक बैटर्स, पावर हिटर्स, पेसर्स, ऑलराउंडर्स। सो वो कहता है कि जो मेरा स्किल सेट है वो स्किल सेट के पैसे पीएसएल में ज्यादा हैं, प्लस पीएसएल में ट्रैवलिंग कम है, पीएसएल में कमिटमेंट छोटी है, 8 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते का टूर्नामेंट है। इसलिए मैंने अपने आप को आईपीएल की जो शॉर्टलिस्ट हो रही थी, क्या कहते हैं, अपना पार्टिसिपेशन ऑक्शन से पहले। दोस्तों, आपने खबर सुन तो ली होगी कि एडम ज़म्पा को निकाल दिया गया है, आईपीएल से बैन कर दिया गया है पूरी ज़िंदगी के लिए। अब ना वो कोचिंग कर सकते हैं कभी भी, आगे जब बड़े होंगे तो कोचिंग भी नहीं कर सकते किसी भी आईपीएल की फ्रेंचाइजेस को, और ना ही ये आईपीएल खेल सकते हैं। यानी ये ऑफिशियल ये बयान नहीं आया, लेकिन जो ज़राए कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि एडम ज़म्पा को बैन कर दिया गया है। उन्होंने जो बयान दिया है वो आईपीएल के हवाले से कि आईपीएल के अंदर इतना मुझे रकम नहीं मिलती जितना मेरी जो है ना मेरा एक्सपीरियंस है, और जितना मुझे तजर्बा है उतना मुझे रकम नहीं मिलती है। तो लिहाजा इस वजह से मैंने पीएसएल को ज्वाइन किया, और ये छोटी मतलब ये जल्दी ख़त्म हो जाती है लीग, इस वजह से मैंने पीएसएल को ज्वाइन किया। और वहीं पर आईपीएल के जो जर्नलिस्ट हैं आईपीएल को जो कवर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एडम ज़म्पा को ख़रीदा ही नहीं गया, किसी ने इनको घास भी नहीं डाली, इस वजह से जो है ना इन्होंने आईपीएल के ख़िलाफ़ बात की है। तो दोस्तों, लगता भी यही है कि अगर इसको कोई भी फ्रेंचाइजीज ख़रीदने में दिलचस्पी लेती तो ये जो है ना नहीं रुकते थे, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी हो, वो जब आईपीएल वाले उसको बुलाते हैं तो वो रुकने का नाम नहीं लेता, जल्दी जल्दी भागते हुए आईपीएल के अंदर चला जाता है। ये मिसालें हमारे सामने है। पाकिस्तानी जो पीएसएल के अंदर दूसरे खिलाड़ी थे, पीएसएल के अंदर खेलने के लिए आ रहे थे, तो जब उनको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिला तो उन्होंने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल को जो है तरजीह दी। हालांकि कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिनको पीएसएल के अंदर ज़्यादा पैसा मिला लेकिन आईपीएल के अंदर कम पैसा मिला, फिर भी वो आईपीएल खेलने के लिए चले गए, इस वजह से कि उनको अपना मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा था आईपीएल के अंदर। कि आज अगर हम आईपीएल को ना कर देंगे और कहेंगे हम नहीं आएंगे
तो कभी भी हमें IPL वाले नहीं बुलाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने, चाहे वो कम पैसों में यानी कि उनको ख़रीदा गया IPL में, तो फिर भी वो चले गए। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या IPL वालों ने, क्या जो है ना ये भारतीय लीग ने जो BCCI है उन्होंने ये जो बैन किया है, ये सही काम किया है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।